नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना एनटीपीसी के लिए पहला टॉपिक करने जा रहे हैं प्रतिशत। पहला टॉपिक है हमारा प्रतिशत, ये कवर करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, अगर एक बात बताइए, हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मीन्स वो नंबर 100% है तो 100% यूँ का यूँ रह जाएगा। अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर दें तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने परसेंट हो जाएगा? वो 50% हो जाएगा। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमें कितने परसेंट मिलेगा? 33 1/3% मिलेगा। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, कितना मिलेगा? 25%। अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 20%। अगर हम नंबर को 6 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 16 2/3%। ये चेक करने के लिए बेसिकली बता देता हूँ कि हमें 100% अपने आप में होता है, उसको 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? 6 4 0 6 36, तो हमारे पास रिमाइंडर रह जाएगा 4। मीन्स हमें लिखने में क्या लिखेंगे इसको? 16, जो हमारा भागफल आया वो, जो हमारा शेष बचा है वो, और जिससे हमने डिवाइड किया वो यहाँ लिखा जाता है। तो ये 4/6 है फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैंसिल करके 2/3 भी लिख सकते हैं। इसलिए 16 2/3 मैंने इसको लिखा है। ये इतने परसेंट मिलेगा। अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 14 2/7% मिलेगा। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5%, 12 1/2%। अगर 9 से डिवाइड करें तो 11 1/9% आपको मिलने वाला है। तो बताइए मुझे 10 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 8 1/3% मिलने वाला है। अगर हम 16 से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा? 6 1/4%। अगर हम इसे 20 से डिवाइड कर दें तो 5%। 25 से डिवाइड करने पर 4%। 50 से डिवाइड करने पर 2%। और अगर 100 से डिवाइड कर दिया तो 1%। क्योंकि कोई भी वैल्यू है, परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वो 100 से कंपेयर की जाती है, कि हम मान के चलते हैं कि वो अपने आप में 100% है। इसलिए हम जब भी अगर 50% निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हमें 4% निकालना है तो 4%। 25 से डिवाइड करते हैं अगर 100 को तो हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। मीन्स हमें 4% वैल्यू मिलने वाली है। इस टाइप से हम कर सकते हैं। दूसरा, जब भी हमें किसी भी नंबर में परसेंटेज हटाना हो, अगर 5% है, परसेंटेज हटाना है इसका, तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया जाता है परसेंटेज हटाने के लिए। और अगर 5 है, इसके साथ परसेंटेज लगाना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर में परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है और हटाने के लिए डिवाइड किया जाता है। दूसरी बात याद रहे आपको कि जब भी किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है, जिसमें से भी, मान लीजिए हम क्या करते थे, 10th में 12th में हमारे नंबर आए हैं, 300 मार्क्स हमें मिले हैं और कहा जाता है कि जो टोटल मार्क्स हैं वो 500 है। तो बताइए कितने परसेंट हुए? तो ऑलवेज जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर आएगा। जिसकी भी परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है वो ऊपर आएगा। जिसमें से परसेंटेज निकालनी है टोटल नीचे आता है। और ये तो हो गया उनके फ्रैक्शन, ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। क्योंकि टीचर्स जब हमारे मार्क्स देता है तो वो कैसे देता है? 90/100, मतलब 90 नंबर है कितने में से? 100 में से। तो सिमिलरली मैं कहता हूं कि आपको 300 नंबर आए हैं, कितने में से? 500 में से। ये तो फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने, लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर परसेंटेज लगाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 60% मार्क्स आए। इसका मतलब कितने मार्क्स आए आपको? 60% मार्क्स आए। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर आएगा,
जिसमें से निकालना है वो नीचे आएगा, ये याद रख लेना। तो अभी मैं कहता हूँ कि मुझे बताइए कि 6 आवर 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, मतलब जो 6 घंटे हैं वो एक दिन का कितने प्रतिशत है। लेकिन याद रहे जब भी आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अब ये मत कर देना कि 6 की परसेंटेज निकालनी है एक में से, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर ये हावर में है तो इसको भी हावर में कन्वर्ट कीजिए, घंटों में कन्वर्ट कीजिए, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 की परसेंटेज बतानी है, किस में से, 24 में से, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू में क्या कर देंगे, 100। तो ये बन गया 1/4। अभी मैंने बताया था कि 1/4 जो होता है वो कितने परसेंट होता है, 25% होता है। इसका मतलब वैसे भी कट करोगे तो भी 25 ही आने वाला है। तो ये हमें किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने का वे है। अब मुझे बताइए कि 800 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 800 ग्राम 3 kg में से निकालना है तो 3 kg में ग्राम कितने होंगे, 3000 इंटू 100। 20 यहाँ से कैंसिल, 10 यहाँ से कैंसिल, आंसर आया है 80/3%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 26 2/3%। फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने बताया था, 80 का निकालना है 3 से, 3 2 जा 6, 2 0, 3 6 जा 18, रिमाइंडर रहेगा 2। 2 हमारा शेष बच गया, तो क्या लिख देंगे, भागफल आगे, जो हमारा शेष बचा वो ऊपर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे लिखा जाएगा। तो हम बिल्कुल 0 लेवल से लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो आपका लेवल जो है ना, अगर आपने ये सब कर रखा है तो आगे आएगा वो भी करना, आपको फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। और जो फर्स्ट टाइम या जिनको डर लगता है मैथ से, तो वो 0 लेवल से ये सारी वीडियोस देखे, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। अगर आपसे एक और परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको कि 2 kg 500 ग्राम, ये जो वैल्यू है कितने परसेंट है, 5 kg का। 5 kg का ये कितने परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर लिखने वाले हैं। तो 2 kg 500 ग्राम, एक काम करते हैं पूरे के पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं 2.5 kg। अगर kg में लिखें तो 2.5 लिख सकता हूं। 500 ग्राम में आधा होता है, 2 किलोग्राम ये रहा, आधा ये रहा, तो 2.5। या फिर आप लिख सकते हो 2000 ग्राम ये है, 500 ग्राम ये है, तो 2500 ग्राम अपॉन 5 kg में कितने बनेंगे, 5000 इंटू 100 कर देंगे। या फिर यहाँ करेंगे 2.5 तो अपॉन में 5 हो जाएगा, इंटू में 100 कर देंगे। आंसर आने वाला है, कैंसिल कर लीजिएगा, 2 0 कैंसिल, 25 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 50 पे, 50%। यहाँ से भी कर रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 पे जाएगा 50%। आपकी मर्जी है कि आप उसे किस टाइप से करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी में। अब आपको ये तो पता लग ही गया है कि कोई भी वैल्यू किसी का कितने परसेंटेज में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे kरेंगे। दूसरा, अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि 800 का 30% कितना होगा। ध्यान दीजिए, रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन डालता है सबसे ज़्यादा, परसेंटेज में वो इस टाइप के क्वेश्चन डालता है। इसको थोड़ा सा और लंबा कर देगा वो, अभी करेंगे वो किस टाइप से करता है। तो जो का होता है ना दोस्तों, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 800 गुणा 30, और ये परसेंटेज हटा के वैल्यू निकालनी है, तो हटाना है तो अपॉन में 100 कर देंगे। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर है 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे 240 इज योर आंसर। ये 240 जो आपका आंसर आ गया है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए मैं कहता हूं
240 का 3/8 का 10%, तो क्या बनेगा? वो इस टाइप से क्वेश्चन डालता है। तो 240 का 3/8 का मतलब गुना होता है, फिर का आ गया, फिर से गुना, 10% मतलब 10/100, या फिर 10% की अगर डायरेक्ट आपको वैल्यू याद है तो 1/10 भी लग सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा तो भी 1/10 आने वाला है। 1 0 यहाँ पर कैंसिल, 1 0 यहाँ पर कैंसिल, 8 से करोगे 3 3 3 जा 9 इज योर आंसर। 9 जो आपका आंसर आ गया। इस टाइप से आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वो निकाल सकते हैं। यहां तक समझ आया तो दोस्तों आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन डालने वाला हूं मैं आपके सामने। 500 का 4/5 प्लस 600 का 20%, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन सिर्फ इसी टाइप से घुमाता है। ध्यान दीजिए, 500 का मतलब गुणा 4/5 प्लस 600 का मतलब गुना और 20% का मतलब 20/100। कितना आंसर आएगा? 400। यहां से कितना आंसर आएगा? 120। ओवरऑल सोल्व करोगे तो 520 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, उसने कहा कोई नंबर है, उसका 30% 240 है, वह नंबर बताओ क्या है। हमें संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30% किसके इक्वल है? 240 के इक्वल है। 100% की वैल्यू बतानी है। 30% है वो 240 के बराबर है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो याद रहे, परसेंटेज गिवन है और संख्या निकालनी है, इसका मतलब 100% निकालना है। एक बहुत डायरेक्ट चीज बताने वाला हूं, यहां से बहुत काम आएगी दोस्तों, आगे बहुत बार बार काम आएगी। 100% निकालना है, 30% दिया हुआ है। जितने परसेंट निकालना है वो ऊपर, जितने परसेंट दिया हुआ है वो नीचे, और गुना में उसकी जो वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई में वो कर दीजिए जो उसकी वैल्यू दी है। ऊपर आएगा जितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है वो, नीचे आएगा जितने परसेंट गिवन है वो, जो हमें प्राप्त करना है, और n2 में जो संख्या दे रखी है वो। 0 कैंसिल, 8, आंसर आ गया 800। तो अगर ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है, इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले। अगर मैंने आपको कहा किसी भी नंबर का 48% आपको दिया हुआ है, 48% आपको दिया हुआ है 144, और मैंने कहा कि उस नंबर का आप 69% बताइए कितना होगा, तो आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए कि 69 हमें निकालना है, 48 हमें दिया हुआ है, और इनटू में कितना दिया हुआ है? 144। कितने पे जाएगा? 3 पे जाने वाला है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो कितना आने वाला है? 207। निकाल सकते हैं इस टाइप से। तो एक परसेंटेज आपको दी हो, दूसरी परसेंटेज आपको निकालनी हो, यह हो गया एक तरीका। दूसरा, मैंने कहा कि 240 किसी संख्या का 20% है। 240 किसी संख्या का 20% है, तो बताइए 600 उस संख्या का कितने प्रतिशत होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वही फिर से बताने वाला हूं। देखिए, हमें 600 की वैल्यू निकालनी है, 240 की वैल्यू दे रखी है, तो 600 की वैल्यू निकालनी है, ऊपर आएगा 600, 240 दे रखा है मतलब नीचे आएगा 240,
और गुना में कितने परसेंट दे रखा है, 20% दे रखा है। 0 कैंसिल, 2 से करोगे 12 और 12 से करोगे तो 50। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 600 है वो उस संख्या का कितने परसेंट है, 50% है। प्रैक्टिस के लिए लास्ट में एक एक्सरसाइज भी दूंगा, चिंता मत कीजिए, लास्ट में एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। जैसे ही जो भी चैप्टर होगा हमारा, उसी चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा मैं हर एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट आपको हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद करवाने वाला हूँ। उसमें आपके 25 से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं रेलवे के लिए। तो ध्यान दीजिए, अब हम लेते हैं कि एक नंबर है, उसको वो 2 बार इंक्रीज कर दे कॉन्टिन्यूसली या 2 बार डिक्रीज कर दे, 2 बार लगातार बढ़ा दे या 2 बार लगातार घटा दे, तो क्या बनने वाला है। मैंने कहा कि कोई संख्या है, उसको 30% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो बताइए वो संख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी किसी भी नंबर का बढ़ना हम चेक करते हैं तो वो 100 से कंपेयर किया जाता है, 100 होता है अपने आप में। और यहाँ पर है ना, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे कि कहते हैं कि x + y + xy अपॉन 100 लगा दीजिए। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप है ना ये नहीं पता कर पाएंगे कि कहाँ पर इस फॉर्मूले में गलती कर जाते हैं। कई बार बहुत बिल्कुल कॉमन सी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि कहाँ हमने फॉर्मूले में गलती कर दी, कहाँ हम फॉर्मूले में फंस गए। तो आपको फॉर्मूलों में नहीं फंसना है, मैं आपको बेसिक से चीज़ें बताऊंगा, उससे आपको इनको करना है। मान लीजिए कोई भी वैल्यू अपने पास 100 है, यहीं से लगा लीजिए कि आपके पास 100 रुपये है, आपने उसको 30% बढ़ाना है, आपने उसको 30% बढ़ाना है। तो 100 का अगर आप 30% निकालेंगे तो 30 आएगा। अगर आपने उसको 30 बढ़ा दिया तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 130। अब आपने उसको 20% बढ़ाना है, तो बताइए 130 है, उसका 20% निकालेंगे तो यही बनेगा 130 का मतलब गुना 20% मतलब 20/100। 0 ये गायब, 0 ये गायब, 26, मतलब 26 रुपये फिर से बढ़ाना है। तो कितने हो गए आपके पास, 130 में 26 ऐड करेंगे 156। तो क्या हुआ, 100 रुपये आपके पास थे, लास्ट में 156 हो गए, तो कितने बढ़ गए, 56 रुपये आपके पास इंक्रीज हो गए। इसका मतलब 56% जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो गई है। चाहे वो यहाँ पर इंक्रीज करे, चाहे वो यहाँ पर डिक्रीज करे, चाहे 2 बार इंक्रीज करे, चाहे 3 बार इंक्रीज करे, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। अब मैं कहता हूं कि एक नंबर है, पहले हमने उसको 40% बढ़ा दिया, फिर हमने उसको 20% घटा दिया, फिर हमने उसको 30% बढ़ा दिया। ओवरऑल फाइनल रिजल्ट बताइए क्या है। लॉजिक वही लगाना है। 100 रुपये आपके पास, 40 बढ़ा दिया, तो 100 का 40% 40 है, 40 आपने बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 140। अब 20% घटाना है, 140 का 20% मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, अब 28 बनेगा, तो आपने 28 घटा देना है। 140 में से अगर आप 28 घटाओगे तो आपके पास बच के 112 रुपये। अब दोबारा से 30% बढ़ा देना है, दोबारा से 30% बढ़ा देना है, जो कि डायरेक्ट बनेगा आपका, मैं लिख रहा हूं 33.6। तो 112 रुपये थे, 33.6 बढ़ा दिए तो आपके पास हो गए 145.6। इसका मतलब 100 से 145.6 पे पहुंच गए, 45.6% वो वैल्यू क्या है, बढ़ गई है। तो आपसे ओवरऑल पूछेगा कि कितने परसेंट बढ़ा या कितने परसेंट घटा, तो आपको सिंपली ये लॉजिक लेके चलना है। इसमें एक दिक्कत आती थी, वो फॉर्मूले की वजह से वो हमने ना उसको किनारे कर दिया है। क्या दिक्कत आती थी कि एक नंबर है,
किसी संख्या को 30% बढ़ा दिया, कितने प्रतिशत और बढ़ाएं कितने प्रतिशत और बढ़ाएं कि संख्या 43% बढ़ जाए। वो कहता है कि मैं कितने प्रतिशत और बढ़ाऊं कि जो हमारा रिजल्ट है ना वो ओवरऑल क्या हो, 43% बढ़ा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब जो हमने लॉजिक लगाया उसके ऊपर सोचिए, आपके पास 100 रुपये हैं, 30% आपने बढ़ाया, इसका मतलब 30 आपने बढ़ा दिया, कितने रुपए हो गए, 130। अब आप कितना बढ़ा रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको पता है, 43% बढ़ेगा। तो 100 का जो 43% है वो 43 ही आएगा। देखिए 100 है, ओवरऑल यहाँ से इंक्रीज होने वाला है, तो 100 का 43% कितना हो जाएगा, 143, 143 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम ये चेक करेंगे कि 130 से लेकर जब हमने 143 तक बढ़ाया तो कितने परसेंट बढ़ा। तो किस वैल्यू की परसेंटेज निकालनी है हमें, 130 से लेकर 143 तक कितना बढ़ा, 13 बढ़ गया। इस 13 की परसेंटेज निकालनी है इस 130 के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो 13 बढ़ा था वो कहाँ से बढ़ा था, 130 से इंक्रीज हुआ था। तो 13, 130, 130 का कितने परसेंट है, सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना है। 0 कैंसिल, 13 कैंसिल, इसका मतलब ये कितना इंक्रीज हुआ था, 10% इंक्रीज हुआ था। कितना इंक्रीज हुआ था, ये 10% इंक्रीज हुआ था। आगे करते हैं एक और इसी टाइप से। जिसको समझ आ गया ना वो जल्दी से आंसर निकालेंगे, जिनको समझ आ गया वो मेरे समझाने से पहले जल्दी से इसका आंसर निकाल लेंगे। एक संख्या है, हमने उसको 20% बढ़ा दिया, अब कितने परसेंट घटाऊं, कितने परसेंट डिक्रीज करूं कि रिजल्ट में कोई भी चेंजमेंट ना हो, रिजल्ट जो हमारा फाइनल वैल्यू है उसमें कोई चेंजमेंट ना हो। तो ध्यान से देखिए, आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 20% बढ़ाया, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 100 + 20, आपके पास रुपए हो गए 120। अब कितना डिक्रीज करें ये नहीं पता हमें, जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम रहे, मतलब आपके पास शुरू में 100 रुपये थे तो अब भी कितने रुपये रहे, 100 रुपये ही रहे। तो 120 से 100 पर आना कितने रुपए कम करने पड़ेंगे, 20 रुपये कम करने पड़ेंगे। तो इस 20 को 120 का कितने परसेंट है ये निकालना है, 20/120 कितने परसेंट है ये निकालना है। 0 कैंसिल, 2 से करोगे 6, तो 1/6 की वैसे मैंने वैल्यू बताई थी आपको, 16 2/3% आता है। और वैसे भी नहीं पता लग रहा तो 100 को 6 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 16 2/3% ही आएगा। तो वो कई बार पूछ लेता है कि एक वैल्यू को हमने इतने परसेंट बढ़ा दिया, वापस कितने परसेंट कम करें, वापस कितने परसेंट कम किया जाए कि उसमें कोई भी फर्क ना पड़े। तो दोस्तों यहां तक समझ आया होगा, यहां तक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वो क्वेश्चन जरूर बताएं कि सर ये वाली वैरायटी हमें करवाई जाए, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी, वो आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। एक नंबर है, 30% इंक्रीज कर दिया, फिर 20% इंक्रीज कर दिया, अब कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए कि जो रिजल्ट है वो सेम बन जाए, जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम रहे, कोई चेंजमेंट ना हो। आपके पास 100 रुपये थे, 30% बढ़ाया मतलब +30 कर दिया, 130 आ गया। 20% बढ़ाया 130 का 20% निकालोगे तो 26 आने वाला है, 156 हो गया। वापस कितना कम किया जाए कि रिजल्ट सेम हो जाए, सेम होने का मतलब 100 से शुरू किया था तो वापस 100 बन जाए, तो कितना कम करना पड़ेगा, 56 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज बनानी है तो 56/156 × 100 कैंसिल कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होने वाला है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज को आगे को कंटिन्यू करेंगे। और आपको हाँ मैंने फिर से याद दिला रहा हूँ कि हमने ना ये जो प्रतिशत है और उसके बाद बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, हम इनके लिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 70 डेज लेने वाले हैं। 70 दिन में हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, 30 दिन हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे अपना। टोटल 100 डेज कोर्स है, तो 100 दिन में आपको सिलेबस प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें करवाई जाएंगी। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं दोस्तों, जितना मैं आपको करवाऊं उतना कर लेना काफ़ी है आपके लिए। एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, इनके लिए काफ़ी रहेगा आपके लिए। जितना मैं आपको करवाऊं साथ के साथ उतना करते जाइएगा, आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आपके आउट ऑफ आउट नंबर मैथमेटिक्स में गारंटी है मेरी इस चीज़ की। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।